हे दोस्तों, आपने आचार्य चाणक्य का नाम सुना ही होगा। लोग उन्हें बुद्धि का भगवान मानते थे। उनके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति और कोई नहीं था। उनके कुटियों पर चलकर बहुत बड़े साम्राज्य स्थापित हुए। आचार्य चाणक्य को बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान था। उनमें से एक था समुद्र शास्त्र। आचार्य चाणक्य किसी से भी बातें करके ये बता सकते थे कि आदमी कैसा इंसान है, क्या सोच रहा है, इस पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं। वो उसके बिहेवियर, इमोशंस और एक्शन का बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन बता सकते थे। दोस्तों, अपनी ज्ञान और बुद्धि के दम पर उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। उन्होंने एक आम बच्चे को भारत का सम्राट बनाया। आचार्य चाणक्य ने अपने ज्ञान को लोगों को बताने के लिए एक किताब लिखी जिसका नाम है चाणक्य नीति। आज मैं आपको इस वीडियो में आचार्य चाणक्य द्वारा लिखे हुए 10 नीतियों के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको लोगों को समझने में सहायता मिलेगी, जो आपकी जीवन में बहुत यूजफुल होगी। मैं आचार्य चाणक्य द्वारा दिए हुए 10 पावरफुल लेसन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और मॉडर्न लाइफ के हिसाब से उसे रेलेवेंट बनाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्पीक ट्रूथ एज वेल एज लाइज। हमेशा सच बोलो। हम सभी ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कभी झूठ मत बोलो, एक सरल जीवन जियो। लेकिन आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि सच बोलने के साथ साथ सावधान भी रहो। जहाँ जरूरी है सिर्फ वहीं सच बोलो। सच बोलने के साथ थोड़ा कठोर बनो। सच के रास्ते पर चलना अच्छा है, लेकिन दुश्मनों से बचने के लिए समय के साथ झूठ बोलना भी आना चाहिए। माखन में मिला थोड़ा सा नमक उसका स्वाद नहीं बिगाड़ता, बल्कि उसमें मिलकर उसे बेकार होने से बचा देता है। इसलिए एक सच्चे आदमी को सच्चाई के साथ साथ थोड़ा कठोर भी बनना चाहिए। जंगल में सीधे खड़े हुए पेड़ को सबसे पहले काट दिया जाता है। इसलिए अच्छाई और बुराई दोनों ही अपने अंदर पालो और सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को एक चालाक इंसान बनाओ और जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे सामने लाओ। नंबर 2, सेलेक्ट वाइसली। खेती करने के लिए किसान अपने खेतों में सबसे अच्छा बीज डालते हैं, क्योंकि बीज ही ये तय करता है कि फसल कैसी होगी। लेकिन उस फसल को सही से बढ़ने में मदद करती है उस जमीन की मिट्टी। अगर खेत बंजर हुआ तो अच्छे से अच्छा बीज उसमें नहीं उग सकता, लेकिन अगर खेत उपजाऊ हुआ तो बहुत सारी अच्छी फसलें उगेंगी। दोस्तों, यही रिलेशन होता है एक नेता और जनता में। अगर बीज नेता है तो उसकी मिट्टी जनता है। ये जनता पर निर्भर करेगा कि उसका नेता कैसा होगा। अगर वो सावधानी से अपने नेता का चुनाव करेंगे तो उनका नेता एक सच्चा और सफल नेता बनेगा। लेकिन वहीं ध्यान ना देते हुए उसका चुनाव करेंगे तो उन्हें आगे जाकर इसका बुरा चेहरा देखना होगा। इसलिए किसी चीज को चुनने से पहले उसके बारे में सोचो और फिर सही चुनो, क्योंकि मिट्टी आप ही हो। आप जैसे होंगे वैसे ही आपके बीज होंगे। नंबर 3, कॉन्कर योर फियर। अगर डर हमारे अंदर होगा तो वो हमें मुसीबतों से बचाएगा, लेकिन अगर डर मन से निकल जाए तो वही हमारे मरने का कारण भी बन सकता है। दुनिया का सबसे जहरीला जानवर सांप होता है। उससे सभी लोग डरते हैं, लेकिन सांप डरपोक भी होता है। वो हमेशा छुप कर रहता है, कभी लोगों के सामने नहीं आता। ये बात सच है कि सभी सांप जहरीले नहीं होते और ना ही सांप सभी को काटते हैं, लेकिन फिर भी लोग सांप को देखकर दूर भाग जाते हैं, क्योंकि सांप को फुकारना आता है। इसी तरह अपने डर को अपनी शक्ति बनाकर सांप सभी से बच जाता है। डरना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डरने पर ये लोगों को मत दिखाना कि आप डरे हुए हो। उस सांप की तरह बनो, अपने डर को अपनी शक्ति बना लो। सांप की तरह फुकारना सीखो, ताकि कभी भी आपको जीवन में कोई नीचा ना गिरा सके। नंबर 4, डोंट रिवील योर गोल। हम सभी लाइफ में बहुत सारे गोल्स बनाते हैं, जैसे हमें ये बनना है, इसे हासिल करना है, सबसे अलग बनकर दिखाना है। लेकिन आप अपने बनाए हुए गोल को पाने में कितनी बार फेल हुए हो? जब आप फेल होते हो तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि इतनी मेहनत की, अपना सब कुछ लगा दिया, फिर भी मैं फेल कैसे हो गया? इसके जवाब के लिए खुद से एक क्वेश्चन पूछो कि जिसे आप अपना गोल बनाकर उस पर काम कर रहे थे, उसके बारे में कितने लोगों को पता था। जैसे
पपीते के पेड़ पर फल आने पर उसे कपड़ों से ढक दिया जाता है जिससे कीड़े उसे खा ना सके। इसलिए अगर आपको उस फल को खाना है तो उसे कीड़ों से बचा कर रखना होगा। ठीक उसी प्रकार गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ मेहनत ही जरूरी नहीं है। अगर अपने गोल को पाना चाहते हो तो उसे दूसरों को ना बताए। ऐसा काम करो कि किसी को उसके बारे में पता ना लगे, क्योंकि आप जितना छुपकर काम करोगे आपके सफल होने का चांसेस भी उतना ही ज्यादा होंगे। नंबर 5, चूज योर फ्रेंड वाइजली। हीरा खुद के पास हो तो वो हमें बड़ा बनाता है, एक अमीर आदमी बनाता है, लेकिन वही हीरा अगर दूसरे के पास हो तो वो हमारे अंदर जलन की भावना बनाता है। बुद्धिमान लोग हीरे की तरह होते हैं, अगर खुद के साथ हो तो हमें लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेंगे, वहीं अगर दूसरे के साथ हो तो उसे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को अपना दोस्त बनाओ, उसे मिलते ही उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाकर उसे खुद के साथ जोड़ लो। आपको जीवन में सफल बनाने के लिए वो बुद्धिमान व्यक्ति आपके काम आएगा, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा अपना दोस्त बनाओ। नंबर 6, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। दोस्तों, अगर हमें सांप दिखेगा तो हम क्या करेंगे? या तो उससे दूर भाग जाएंगे या तो उसे मार देंगे अपने बचाव के लिए, लेकिन कोई भी सांप को पालना नहीं चाहेगा। इसलिए कभी भी अपने दुश्मन को अपना दोस्त मत बनाओ, क्योंकि वो आपको हमेशा डरा कर रखेगा और आपको बर्बाद करने का रास्ता ढूंढेगा। अगर आपको ये पता लगे कि आपका कोई अपना ही आपका बुरा चाहता है तो उसके लिए सिर्फ एक रास्ता है कि आप उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ लो। अगर कभी आपने दुश्मन और सांप में किसी एक को चुनना हो तो हमेशा सांप को चुनना, क्योंकि सांप तभी काटेगा जब उसको अपनी जान का खतरा होगा, लेकिन आपका दुश्मन खुद के भले के लिए आपको कभी भी काट सकता है। नंबर 7, कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। हम जब कभी भी किसी और के घर जाते हैं तो वहाँ हमारी बहुत खातिरदारी होती है। लोग हमारा सम्मान और आदर करते हैं, हमें उनका घर एक स्वर्ग जैसा लगने लगता है और हम अपने घर की तुलना उससे करने लगते हैं, अपने घर को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। इसी तरह जहाँ हमारा सम्मान नहीं होता, हमें आदर नहीं मिलता, तो हम खुद को बुरा समझने लगते हैं। आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि खुद को बुरा समझने के बजाय खुद को बदलने की कोशिश करो। ऐसा बनो जिससे जब लोग आपको देखें तो आपका सम्मान करें, आपके बारे में अच्छी बातें करें। दूसरों को बदलने से अच्छा है कि खुद को बदलो और आगे बढ़ो। नंबर 8, वर्क अलोन। ग्रुप में काम करने से काम आसान हो जाता है और साथ में चलने से मुसीबतें कम हो जाती हैं, लेकिन यही ग्रुप आपसे आपकी पहचान भी छीन लेता है, क्योंकि आप खुद के नहीं दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलते हो। खुद का नाम बनाने के लिए अकेले ही चलना होगा। तारे भी समूह में होते हैं, लेकिन प्रकाश तो सिर्फ सूर्य देता है, क्योंकि वो अकेला चमकता है। खुद को सूरज की तरह चमकाने के लिए खुद को जलाना पड़ेगा, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको मिलेगी पहचान और सम्मान और लोग आपकी इज्जत करेंगे। इसलिए खुद का मार्ग चुने और उस पर चले। शुरुआत में उस पर कठिनाइयाँ होंगी, लेकिन बाद में वही आपको आपकी पहचान दिलाएगा। नंबर 9, यू बिकम दैट विथ हुम यू स्पेंड योर टाइम। पानी की बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो वो भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद अगर कमल के फूल पर गिरे तो वो मोती की तरह चमकने लगती है। अगर गंगा नदी में गिरे तो वो गंगा की तरह पवित्र हो जाती है, और अगर किसी सांप के मुंह में गिरे तो जहर बन जाती है। हम हमेशा एक जैसे ही रहेंगे, लेकिन असर होगा तो सिर्फ हमारे संगति का। हम जिसके साथ ज्यादा समय रहेंगे हम भी उसकी तरह बन जाएंगे। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहो और उनसे अच्छा सीखो। चोर के साथ रहने से आप सिर्फ चोरी ही सीखोगे और बुद्धिमान आदमी के साथ रहने से आप बुद्धि सीखोगे। इसलिए हमेशा अच्छी संगति चुनो। नंबर 10, नो योर वर्थ। अगर मैं आपको बोलूं कि आप चाकू से आग बुझा दो और पानी से कपड़े फाड़ दो, तो क्या आप ये कभी कर पाओगे? कभी नहीं, क्योंकि आग को सिर्फ पानी ही बुझा सकता है और किसी चीज को चाकू ही काट सकता है। इसलिए लाइफ में शक्ति और धन पाना ही सब कुछ नहीं होता।
बल्कि उनका सही वक्त पर सही तरीके से उनका इस्तेमाल करना होता है। अच्छी चीज का सही जगह पर उपयोग करने से उसकी शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए खुद की पहचान करो और जिस चीज में आप अच्छे हो वो करो, जिससे आपका गुण और निखरेगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बुक में ऐसे 100 से भी ज्यादा नीतियां हैं। अगर आप उसे पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप उस बुक को खरीद सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना हम सीखेंगे उतना हम बढ़ेंगे। ऐसी नॉलेज और यूजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियो से हर बार कुछ नया सीख सकें। कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छी नीति कौन सी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।